जय माता दी बच्चों। आज मैं आपको इंटीग्रेशन चैप्टर कराऊंगी जो सीबीएसई में चैप्टर 7 है। ओके, तो इंटीग्रेशन के आप दो पार्ट्स पढ़ेंगे। एक है इनडेफिनिट फॉर्म और एक है डेफिनिट फॉर्म। चलो, इनडेफिनिट फॉर्म, पहले हम इनडेफिनिट की फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद डेफिनिट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। इनडेफिनिट फॉर्म को आप एंटी डेरिवेटिव्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इनडेफिनिट फॉर्म या इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। ओके, एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं डेरिवेटिव करूं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ओके, तो आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव मिलेगा कॉज एक्स, करेक्ट। इसी तरह कॉज एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन, ये साइन होता है इंटीग्रेशन का, दिस इज सिंबल यूज फॉर इंटीग्रेशन। अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स डी एक्स करेंगे तो आपको कॉज का डेरिवेटिव, कॉज किसका डेरिवेटिव होता है? साइन। तो कॉज का इंटीग्रेशन साइन एक्स आ जाएगा प्लस सी। ये सी फॉर कांस्टेंट हम हमेशा लिखते हैं, अगर आप नहीं लिखेंगे तो इसके मार्क्स आपको कटेंगे और आप लिखें, इसको लिखना कंपलसरी है फॉर इनडेफिनिट फॉर्म में। तो कॉज एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया, या आप कह सकते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव। चलिए, तो आज हम कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के। इसमें फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, पर पहले हम बेसिक फॉर्मूले कुछ पढ़ लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, इट्स डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन साइन, ठीक है। ये डी एक्स है, इसका मतलब अंदर जो आपकी वैल्यू होगी वो सब इन टर्म ऑफ एक्स में होगी। विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। सेकेंड है आपका डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स, यानी कि अगर आपके पास कोई वैल्यू अंदर नहीं है, ओनली डी एक्स है, 1 है, इंटीग्रेट करना है, तो उसका इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस सी। फिर आपके पास आता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन है कॉज एक्स प्लस सी। देन आप करेंगे लर्न इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स, सॉरी माइनस आएगा, जितने भी सी आते हैं जिनके आंसर उनके साथ माइनस आता है। कॉज का इंटीग्रेशन साइन एक्स, आपको लर्न करना है इंटीग्रेशन ऑफ कॉज हो गया, सेक हो गया, आपके पास आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये भी डेरिवेटिव होता है किसका? 10x का। फिर आप कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये भी डेरिवेटिव होता है, और माइनस कॉसेक होता है, तो पर मैंने आपको बोला है जितने भी सी वाले होते हैं उनके साथ माइनस आएगा, कॉट एक्स प्लस सी। फिर आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स 10x, तो आपके पास आ जाएगा कॉसेक एक्स, सॉरी सेक एक्स प्लस सी विथ 8 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, अभी हम इसमें और भी फॉर्मूले पढ़ेंगे। डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, तो उसका डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन होता है ई एक्स प्लस ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है, करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ई एक्स के बाद हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx,
तो ये log ऑफ x होता है प्लस c। इसके बाद आप लिखेंगे 1 ओवर नहीं, a की पावर x dx का इंटीग्रेशन ax log a प्लस c होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये tan इनवर्स का इंटीग्रेशन होता है। इसी तरह 1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है। 1 ओवर एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ये आपका सेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है। 15 अगर आपका 1 ओवर एक्स प्लस 1 यानी कि लीनियर फॉर्म में है, ठीक है, और डिग्री भी 1 है, तो इसका भी आंसर log ऑफ x प्लस 1 होगा। ओके, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी। अगर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x है, आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो आपको मालूम है फॉर्मूला, आप चेक करें, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, जो इसके पास है वही लिखेंगे प्लस सी। पर इसमें एक रूल होता है कि x के आगे जो भी कोफिशिएंट है हम उससे उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 1 है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये लीनियर है और इसकी डिग्री लेंगे हम 1, तो हमारे रूल के हिसाब से 2x प्लस 1 की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2 होगा, करेक्ट। सेम 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे भी 2 डिवाइड करेंगे। सेकेंड मल्टीप्लाई प्लस सी, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 2 से, और क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये याद रखिएगा, जितना भी x का कोफिशिएंट है हमें उससे उसको डिवाइड भी करना होता है। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में इनका हम यूज़ करेंगे। चलिए, तो मैं आप कुछ इंटीग्रेशन के रूल्स और बताती हूँ आपको। इंटीग्रेशन में अगर आपका 2 फंक्शंस हैं f(x) प्लस और माइनस gx, तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। आप इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx सेपरेट कर लीजिए, प्लस माइनस g ऑफ x dx सेपरेट कर सकते हैं। ओके, बट मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते, इनके लिए कुछ अलग फॉर्मूले यूज़ करने पड़ते हैं। पर प्लस एंड माइनस में आप सेपरेट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए कुछ अलग रूल है। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के कुछ मेथड हैं, ठीक है। टू सॉल्व करने के मेथड, ठीक है, कुछ मेथड हैं, और वो मेथड हैं, एक होता है जनरल, जिसमें आपको मालूम नहीं है कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, हो सकता है कुछ भी अप्लाई हो सकता है। सेकंड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि आपको लेट करना पड़ेगा और उसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। फिर आता है आपका इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, एक ये मेथड होता है। एंड लास्ट मेथड होता है इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, तो ये आपके 4 मेथड्स हैं। सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कब अप्लाई करना है, बट इनके लिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन में हमको स्ट्राइक करना पड़ेगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ एक्सरसाइज 7.1 NCERT फ्रॉम CBSE। एक्सरसाइज 7.1। चलिए, तो अगर आपका इंटीग्रेशन है sin 2x, ठीक है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट।
अभी आपको मालूम है, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला सिखाया है कि आपको dx साथ में लिखेंगे। साइन का इंटीग्रेशन मैंने अभी बताया है आपको कि साइन x dx का इंटीग्रेशन cos x होता है, और मैंने बोला जितने भी सी हैं उनके साथ माइनस आए। तो साइन का इंटीग्रेशन हमने लिखा cos 2x, और x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से डिवाइड प्लस डन। क्लियर है? ओके, नाउ सेकेंड इज सेम, तो हम अब थर्ड पे करते हैं। थर्ड इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन सेम है तो मैं वो रिपीट क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको वो क्वेश्चन करके दिखाने जो थोड़े से डिफरेंट है। तो e की पावर 2x, तो अभी मैंने आपको बताया कि e की पावर x का इंटीग्रेशन ex ही होता है, सबसे अच्छा यही है, ex होता है। तो e2x का इंटीग्रेशन भी e2x, पर x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो हमें 2 से डिवाइड करना है। जो भी x का कोफिशिएंट है हमें उससे उसको डिवाइड करना होता है, तो डन। नाउ थर्ड मैं आपको फोर्थ करके दिखा रही हूँ बिकॉज वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए 2x। ओके, मैंने आपको बताया था x की पावर n है dx, तो इज इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। यही रूल फॉलो कर सकते हैं हम। अगर x की पावर प्लस समथिंग a की पावर n है तो उसके लिए भी सेम यही रूल फॉलो करते हैं हम, x प्लस a की पावर n+1 ओवर n+1, क्योंकि देखिए x प्लस a लीनियर है, ब्रैकेट के अंदर लीनियर इक्वेशन है और उसकी पावर n है। तो यहाँ पे भी देखिए लीनियर है और उसकी पावर 2 है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे ax प्लस b की पावर क्यूब, क्योंकि 2+1 मैं करके दिखाती हूँ फॉर्मूले में 2+1 2+1, ये तो हो गया हमारा जो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अब इसको हमें मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में डिवाइड करना पड़ेगा। x का कोफिशिएंट कितना है a, तो a से डिवाइड भी करना, तो आंसर इज ax प्लस b की पावर 3/3a प्लस c, डन। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अभी मैं फिफ्थ क्वेश्चन आपको करके दिखा रही हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4e2x dx। मैंने अभी आपको बताया कि fx अगर साइन में दो फंक्शन हैं और दोनों के बीच में प्लस या माइनस है तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो मैंने साइन 2x dx को सेपरेट कर दिया। 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से बाहर लेके जा सकते हैं, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है। तो आपका साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपॉन x का कोफिशिएंट देखिए 2 है तो 2 से डिवाइड किया है, माइनस 4 ई एक्स का इंटीग्रेशन e2x ही रहेगा और x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से डिवाइड प्लस c। कैंसिल करना चाहे करिए, वैसे करना चाहिए, सिंप्लीफाई जितना करेंगे उतना अच्छा है, तो मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। तो ये आपका डन। ओके, तो इस तरीके से आप 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बेसिक इंटीग्रेशन है। चलिए नेक्स्ट है देन सिक्स्थ ईजी है तो 6 मैं नहीं कर रही हूँ, मैं 7th करके दिखाती हूँ आपको। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x² ब्रैकेट 1 माइनस 1 ओवर x² dx। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है पहले, तो मल्टीप्लाई मैंने इंटीग्रेशन अभी आपको सिखाया नहीं है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² अपॉन x² इज 1, तो हम इसकी जगह पे 1 लिख देते हैं। ओके, dx, तो मैंने इसको इनसाइड ले गई और सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इसको इंटीग्रेट यहाँ नहीं कर सकती क्योंकि ये लीनियर नहीं है, करेक्ट। हाँ, तो x² का हो गया 2 + 1 3/3, ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है x की पावर n का इंटीग्रेशन n+1 अपॉन n+1। कांस्टेंट का यहाँ पे अगर 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c, डन। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है, आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी है, मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको करके दिखाती हूँ।
आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, पहले हम इसका होल स्क्वायर, क्योंकि रूट में है तो मैं इसको ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकती, तो सबसे पहले हम रूट एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया और डी एक्स को बाहर रख दिया। अब आप देखेंगे कि मैं रूट कैंसिल, ये आ गया। अब हमको मालूम है ये प्लस माइनस है, तो इंटीग्रेट सेपरेट इंटीग्रेट हम कर सकते हैं, तो एक्स डी एक्स 1/x dx 2dx, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1/x का इंटीग्रेशन, अगर मैंने जो फॉर्मूला लिखे हैं उसमें देखेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन log x 2dx x प्लस डन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हमेशा प्लस सी लिखना कंपलसरी है, आप डेफिनेट में नहीं लिखते हैं, इनडेफिनेट में हम सी लिखना मस्ट है। ओके, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 10th हमारा हो गया है, अब मैं 11th करके दिखा रही हूँ आपको। एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आई इज इक्वल्स टू, देखिए इसमें मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ क्योंकि मैंने आपको डिवीजन भी नहीं सिखाया है, तो मैंने सबको ये सेपरेट कर दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर को सबके संग सेपरेटली डिवाइड कर लिया, तो अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स बचेगा एंड मल्टीप्लाई विद डी एक्स, इसको इससे कैंसिल किया, 5 कॉन्स्टेंट है उसको आउटसाइड ले गए एंड डी एक्स, डी एक्स 4 कॉन्स्टेंट है बाहर ले गए 1/x स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो मैंने सबको सेपरेट इंटीग्रेट कर दिया। एक्स का इंटीग्रेशन 1 + 1 2/2, 5 dx का इंटीग्रेशन x 4 एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में जाके -2 dx हो जाएगा, और अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। 4x की पावर -2 + 1, इट मीन्स -2 + 1 इज -1 प्लस, तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर बाई 2 + 5x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 4x की पावर -1 आएगा, तो मैं इसको डिनोमिनेटर में लिखूँगी तो वो +1 बन जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 11 सेम है, तो आप लोग 12th क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 12th में कुछ घबराने की बात नहीं है, एक्स की पावर रूट में है डिनोमिनेटर में, तो उसको 1/2 लिखिए और सेपरेट कर लीजिए। अगर आपको डाउट है तो मैं करके दिखाती हूँ। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x³ + 3x + 4 डिवाइडेड बाय √x dx, तो हम इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। x³ √x dx, 3 बाहर लिया, x √x dx, 4 बाहर ले लिया, dx / √x। तो x की पावर 3 माइनस √x की पावर हाफ, 3x की पावर 1 माइनस हाफ, क्योंकि आपको बात मालूम है रूट 1/2 होता है, न्यूमरेटर में जाएगा तो हाफ नेगेटिव में हो जाएगा, और यहाँ पे भी x की पावर -1/2 dx। अब इसको इंटीग्रेट करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 5 - 1 4/2, 3x हाफ dx + 4x -1/2 dx। अब हम इनको इंटीग्रेट कर लेते हैं। x 4/2 + 1, इट मीन्स 6/2 प्लस 3x 1/2 + 1, इट मीन्स 3/2 प्लस 4x -1/2 + 1, इट मीन्स हाफ प्लस। देख रहे हैं आप, मैं इसको एलसीएम ले लूँगी तो 2x की पावर 6/2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 इंटू x की पावर 3/2 / 3 प्लस 8x की पावर हाफ प्लस c। डन, कैंसिल करें और आंसर लिखते हैं। दिस इज योर आंसर। ओके, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13।
13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो आप देख रहे हैं कि इधर जो है आप इसको डिवाइड करना है, पर हम डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है। वैसे तो एक रूल है, वो मैं आगे आपको सिखाऊंगी, पर इस क्वेश्चन में उस रूल के बिना भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक्स की पावर कितनी है, स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन लिया, एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। तो आई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स माइनस 1 कॉमन आ गया तो एक्स माइनस 1, तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब आप इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स को अलग इंटीग्रेट, डी एक्स को अलग। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस 3, डन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। तो 14 की जगह मैं आपको 15 करके दिखा रही हूँ। 14 एंड 15 सेम है, I is equals to integration of root x 3x square plus 2x plus 3 dx। तो I is equals to रूट एक्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की पावर स्क्वायर प्लस हाफ इंटू डी एक्स प्लस 2 बाहर आ जाएगा, आपका कॉन्स्टेंट है आउटसाइड, एंड x की पावर 1 प्लस हाफ, क्योंकि देखो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हाफ डी एक्स प्लस 3 आउटसाइड, x की पावर रूट है तो हाफ। चलिए तो 3x की पावर आपके पास आ गई 4 and 5/2 dx, 2x की पावर 3/2 आ गया dx, और x की पावर आपके पास हाफ dx है। तो I इज इक्वल्स टू 3 सॉल्व करेंगे, 5 + 1 5/2 + 1 7/2, 2x 3/2 + 1 is 5/2, 3x half + 1 is 3/2 + 3। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6/7 x की पावर 7/2, 4/5 x की पावर 5/2, 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं तो 2x की पावर 3/2 + 3, डन। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 मैं नहीं करूँगी क्योंकि 16 इज सेम लाइक 5th क्वेश्चन, सेपरेटली इंटीग्रेट करना है, एंड 17 भी आपको सेपरेटली इंटीग्रेट करना है, इसलिए 17 भी मैं नहीं कर रही हूँ। मैं 18th आपको करके दिखाती हूँ। आप प्रैक्टिस करिए, अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व करके भेजूँगी। ओके, अभी हमें मालूम है फिर से मल्टीप्लिकेशन हमने नहीं पढ़ा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। सेपरेट किया, यस। अभी मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे। सेक स्क्वायर किसका होता है, 10x का इंटीग्रेशन। सेक एक्स 10x किसका डेरिवेटिव है, सेक एक्स का, डन। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि आपका बेसिक अभी स्टार्ट है तो इसलिए आपको थोड़ा सा लगेगा, पर प्रैक्टिस करके आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ओके, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। सिंप्लीफाई का मतलब, क्योंकि ये ऊपर जाएगा सेक तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, कॉस स्क्वायर नीचे जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं। सेक स्क्वायर को वी कैन राइट कॉस स्क्वायर एक्स, एंड कॉस स्क्वायर को हम सकते हैं रेसिप्रोकल होता है ना साइन का, तो साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा। तो हम इसको सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स,
ओके, तो हम इसको सकते हैं tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलिए अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हम लोग किसी भी स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। जैसे कॉस tan स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली कुछ नहीं है, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर आपको डायरेक्टली करने को बोले तो आप कुछ नहीं कर सकते, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर आपको बोलेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर tan स्क्वायर है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स -1 में, कॉट स्क्वायर है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 में। कॉस स्क्वायर एक्स अगर आएगा तो आप इसका एक फॉर्मूला है, हम उसको उसमें लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स है, कॉस 2x/2 हो जाएगा। ओके, और साइन है तो 1 माइनस कॉस 2x/2, ये वाला फॉर्मूला आप इसमें यूज़ करें। तो अगर आपके पास कभी भी स्क्वायर आएगा तो आपको इनमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। tan स्क्वायर कर सकते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। ओके, तो i इज इक्वल्स टू, अब हम इसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx। ठीक है, तो अभी हमारे पास आ गया है i इज इक्वल्स टू सेक, किसका इंटीग्रेशन होता है, सेक डेरिवेटिव होता है tan x का, और माइनस dx का इंटीग्रेशन x प्लस का। ठीक है, इस तरीके से इसको इंटीग्रेट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं 2/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, हम इसको सेपरेट करेंगे, -3 sin x cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आप देख रहे हैं मैं इसको सकती हूँ 2 आउटसाइड में, 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स होता है, एंड 3 sin cos 10, क्योंकि देखिए ये cos स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे करिए cos x इंटू cos x, तो ये cos x tan x हो गया और 1/cos sec x हो गया, sec x dx। ओके, तो इस तरीके से आप इसको चेंज करिए, एंड देन 2 sec तो हमें मालूम है tan x का डेरिवेटिव होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन tan x, 3 tan x sec x भी हमें पता है sec x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होता है प्लस डन। तो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूले थे और हमने अप्लाई कर दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इज़ वेरी सिंपल, आप इसको डेरिवेटिव इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव्स मीन्स इंटीग्रेशन, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। 22 में आपको करके दिखा रही हूँ, 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है 22। देखिए, इफ d/dx f of x इज इक्वल्स टू 4x³ माइनस 3x⁴। ओके, एंड गिवन है f of 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड करना है f of x, ये आपको फाइंड करना है। तो हमें मालूम है कि fx का अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करती हूँ तो ये डेरिवेटिव का साइन, ठीक है, आपको मालूम है ये एंटी डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन इसको करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अगर हम, तो ये यही आ जाएगा। देखिए fx का इंटीग्रेशन dx ठीक है, तो हमें मिल जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो हमने इसको इधर शिफ्ट किया, सॉरी इसको हमने इधर शिफ्ट किया, तो ये यहाँ पे एक हो गया, dx इधर शिफ्ट हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमें f of x मिल जाएगा। चलिए, तो हम करते हैं इसको इंटीग्रेट, 4x⁴/4 3x⁻⁻4 प्लस 1/-3। मैंने इंटीग्रेट कर लिया सेपरेटली, प्लस c, एक कांस्टेंट आएगा c। चलिए अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो f of x की वैल्यू आ गई x⁴ माइनस माइनस प्लस x⁻³
-3 का मतलब 1/x की पावर क्यूब प्लस c। अब हम इधर डालेंगे सब्स्टिट्यूट। देखिए हमें गिवन क्या है, f की वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 की पावर 4 इज़ 16, 1/2 की पावर 4 इज़ 8 एंड c। f ऑफ 0 इज़ 0, करेक्ट। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। प्लस c, तो हमें c की वैल्यू मिल गई है -127/8। ये हमें c की वैल्यू मिल गई है। ओके, अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सॉरी, प्लस 129, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या निकले, 129/8 इज c। हमें f ऑफ x भी निकालना है। f ऑफ x की वैल्यू मेरी क्या है, ये देखिए आप अब जब नोटिस करेंगे तो ये मेरा f ऑफ x है, ठीक है। तो c का वैल्यू मिल गया है। अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। f ऑफ x इज इक्वल्स टू x की पावर 4 1/x की पावर क्यूब प्लस 129/8। दिस इज माई f ऑफ x। तो आप चेक करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा c। तो इसका आंसर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है आपका c। इस क्लास तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। होप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो 7.2 का आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बना के दिखाती हूँ। ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और मेरी वीडियो को शेयर एंड लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।